जय माता रानी दोस्तों, धनु की दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत ही प्यारा स्वागत। आज मैं आप सभी को अक्षय तृतीया की पूजा विधि करके दिखाने जा रही हूँ। मैंने संपूर्णतः से कोशिश की है कि जब अक्षय तृतीया के दिन आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी को स्थापित कर उनकी पूजा करते हैं, तो ये पूजा किस प्रकार करनी चाहिए जानते हैं ये वीडियो देखकर। पूजा विधि शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, वो 2022 में किस दिन मनाया जाएगा और पूजा विधि में आपको क्या क्या सामग्री लगेगी। शास्त्रों में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है या उसे अक्खा तीज भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने पर सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग सोने चांदी से बनी वस्तुओं को खरीदते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी, जो धन की देवी है, कुबेर और विष्णु जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान, जप, इन कर्मों का फल अनंत और अक्षय होता है। साल 2022 में अक्षय तृतीया का पर्व 3 मई यानी मंगलवार को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया का पूजा का मुहूर्त प्रातःकाल 3 मई को 5:39 से शुरू होगा और दोपहर के 12:18 तक चलेगा। शास्त्रों के अनुसार मांगलिक कार्य या किसी भी शुभ कार्य के लिए अक्षय तृतीया तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य करते वक्त आपको एक सही घड़ी या फिर सही शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होती है, पर अक्षय तृतीया एक ऐसा सर्वसिद्धि अभूज मुहूर्त है जिसमें आपको कोई भी शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। कहा जाता है कि वर्ष में 3.5 अक्षय मुहूर्त है, पर सबसे विशेष और प्रथम स्थान अक्षय तृतीया को प्राप्त है। इसीलिए आज के दिन कोई भी शुभ कार्य जैसे वाहन खरीदना, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, ये सभी फलदायक और बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस तरह अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, उसी की तरह इस मुहूर्त पर, इस शुभ मुहूर्त पर आप जो भी कुछ खरीदेंगे उसका कभी क्षय नहीं होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पूजा विधि में आपको क्या क्या सामग्री लगेगी। जानते हैं ये वीडियो देखकर। पूजा की सामग्री इस प्रकार है। सबसे पहले एक चौकी ले, फिर अगर आपके पास लक्ष्मी जी की कोई तस्वीर हो तो उसे ले। अभी आपको 2 लाल वस्त्र लेने हैं। फिर आपको अगरबत्ती लेनी है। भगवान जी को भोग लगाने के लिए मिठाई ले। उसी के साथ भगवान जी का अभिषेक करने के लिए गंगाजल, दूध व दही ले। फिर आपको लेना है घी से या तेल से भरा हुआ दिया, पानी का कलश। फिर आपको और एक चौकी भी लेनी है। यदि आपके घर में गणपति जी, लक्ष्मी जी और कृष्ण भगवान की कोई मूर्ति हो तो उसे भी आप पूजा करने के लिए लीजिए। भगवान जी को अर्पित करने के लिए मौली और रुई के वस्त्र ले। अगर आपके पास चांदी या सोने की कोई वस्तु हो तो उसे भी पूजा के लिए आप ले सकते हैं। अभी आरती के थाली में चंदन, कुमकुम, हल्दी, इत्तर, कपूर, गंगाजल और अक्षत ले। फिर आपको कुछ फूल लेने हैं, पान, बेल और दुर्वा। सर्वप्रथम स्नान करें, फिर पूजा स्थान को गंगाजल की छींटे मारकर पवित्र करें और खुद पर भी गंगाजल की छींटे मारें। पूजा स्थल अच्छे से स्वच्छ करने के बाद फिर पूजा विधि को शुरू करने से पहले रंगोली से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद उस जगह पर एक चौकी रखें। चौकी को गंगाजल के छींटे मारकर पवित्र करें। फिर चौकी के सर्व बाजू से सुंदर रंगोली निकालें। अब चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाएं। अभी आप चौकी पर एक पान रखें। उस पर सुपारी रखते हुए गणपति जी की पूजा की जाए। सुपारी को ही गणपति जी का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ यदि आपके पास कोई गणपति जी की मूर्ति हो तो उसे ले
और उस पर गंगा जल, दही, दूध का अभिषेक करें। उसके बाद आप पानी से मूर्ति को अच्छे से स्वच्छ कर ले और चौकी पर रखें। यदि आपके पास कोई माँ लक्ष्मी की मूर्ति हो तो उसे ले और गंगा जल, दही, दूध से अभिषेक करें। फिर पानी से स्वच्छ कर उसे भी चौकी पर रखें। कृष्ण भगवान की छोटी सी मूर्ति हो तो आप उसे ले, उस पर भी आप गंगा जल, दही, दूध से अभिषेक करें और फिर पानी से स्वच्छ कर उसे भी चौकी पर रखें। इसी के साथ अगर आपके पास माँ लक्ष्मी की कोई तस्वीर हो तो उसे भी आप चौकी पर रख उसकी पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ अभी आप सभी स्थापित देवों को रुई के वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद अभी आप सभी स्थापित देवों को मौली पहनाएं। भगवान जी को वस्त्र अर्पित करने के बाद अब आप आपकी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। सर्वप्रथम सर्वस्थापित भगवान जी को आप चंदन का टीका कीजिए। उसी के साथ आप हल्दी और कुमकुम का भी टीका कीजिए। अभी अक्षत और फूल भगवान जी को अर्पित करें। भगवान जी की पूजा होने के बाद अगर आपके घर में कुछ चांदी, सोने की वस्तु हो तो उसकी भी पूजा आप कर सकते हैं। फिर आप एक रुई पर थोड़ा इत्र लेकर भगवान जी को दिखाएं। अभी आप घी से या तेल से भरा हुआ दिया चौकी पर रखें और भगवान जी को दिखाएं। उसी के साथ अगरबत्ती जलाएं और भगवान जी को दिखाएं। फिर आपके हाथ में कुछ अक्षत और फूल ले और भगवान जी से प्रार्थना करें कि हमेशा हमारा घर खुशियों से और धन धान्य से भरा रहे, मेरी बस यही कामना है। यह बोल के पुष्प और अक्षत भगवान जी को अर्पित करें। अभी आप चौकी के सामने की जगह को गंगा जल के पानी से अच्छे से स्वच्छ कर ले और फिर उस पर एक स्वास्तिक निकाले। स्वास्तिक निकालने के बाद उसके ऊपर आप एक छोटी चौकी रखें और उसके ऊपर आप एक लाल कपड़ा बिछाएं। फिर आप फल और मिठाई का भोग भगवान जी को दिखाएं। अभी कपूर जलाकर आरती करें। आरती होने के बाद थोड़ा हाथ में पानी लेकर आरती पे से छोड़े। फिर धूप जलाइए और भगवान जी को दिखाइए। पूजा होने के पश्चात हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना करें। यदि हमसे इस पूजा विधि में जो कोई भूल हो गई हो सो माफ करें और हमारी मनोभावे की हुई पूजा स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दे। पूजा होने के बाद आप चाहे तो जरूरतमंदों को भोजन व वस्त्र आदि दान करें। भगवान विष्णु जगत के पालनहार माने जाते हैं और भगवान विष्णु की जब आप उपासना करते हैं तो सृष्टि में आपका जीवन सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। और भगवान विष्णु की सबसे बड़ी जो स्तुति मानी जाती है उसे कहते हैं विष्णु सहस्त्रनाम। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास विष्णु सहस्त्रनाम ना हो या फिर आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने में बहुत कठिनाइयाँ आ रही हो तो आप ये मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि।
तो दोस्तों, अगर ये पूरा वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करें। तो गाइस, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।